हेलो, राधे राधे, जय हिंद। सभी को शुरू करते हैं अपनी क्लास का रिवीजन। और ये है हमारा आज का टॉपिक रामसर साइट्स। ठीक है, कल हमने यूनेस्को साइट को रिवाइज किया था। तो रामसर साइट, रामसर स्थल या फिर वेटलैंड साइट, आर्द्रभूमि स्थल भी इन्हें बोलते हैं। 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान में एक सम्मेलन हुआ था। दुनिया की पहली रामसर साइट बनी थी कोवोर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 1974 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। रामसर संधि 1975 में लागू की जाती है और भारत ने हस्ताक्षर करी थी 1982 में। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम भारत ने शुरू किया गया था 1985 में। नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील बनी थी 1982 में, जो कि ओडिशा में स्थित है। कुल रामसर साइट एट प्रेजेंट 91 है। ठीक है, 2 फरवरी 2025 को भारत के 4 वेटलैंड शामिल हुए हैं हाल ही में। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला है हमारा तमिलनाडु का सकरा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य और थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी तमिलनाडु में है। खेचुआपाली वेटलैंड सिक्किम में है। उधवा झील झारखंड की है। 4 जून 2025 को खींचन राजस्थान फलौदी, यहाँ से इसे जोड़ा गया है, और मीनार राजस्थान उदयपुर से इसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये 4 जून को जोड़े गए, वो 2 फरवरी को जोड़े गए, हाल ही में इन्हें जोड़ा गया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ रामसर साइट जो है 91 हो गई हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो पहली बार कब मनाया गया था? तो 1997 में पहली बार इसे बनाया गया था। 26 साल पूरे होने पर, रामसर जो सम्मेलन था उसके 26वें साल पर इसे मनाया गया था, और अभी भी ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है 2025 की। ठीक है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर। रामसर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहली जो इंडियन हैं ओवरऑल, वो जयश्री वेंकटेशन हो जाएंगी। बड़ा रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा भारत में? सुंदरवन है, जो वेस्ट बंगाल में है। सबसे छोटा हो जाएगा रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है 20, और दूसरे नंबर पर यूपी आता है 10 रामसर स्थल के साथ। अब हम इंडिया के रामसर साइट देख लेते हैं। पहली है चिल्का झील, ओडिशा में। केवलादेव नेशनल पार्क, इसको भी चिल्का झील के साथ ही 1981 में जोड़ा गया था। ठीक है, सांबर झील राजस्थान, लोकतक लेक जो है वो मणिपुर की है। हरिके वेटलैंड पंजाब का है। बुलर झील जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर के यूटी है हमारे देश का। लिखा है सस्तम कोट्टा झील, जो कि केरल की है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल का है। वेम्बनाड झील जो है वो सबसे लंबी झील है भारत की। सोमरारी लेक लद्दाख की है। रोपड़ वेटलैंड पंजाब का है। पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश की है। पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। कलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कंजली वेटलैंड पंजाब में देखने को मिलता है। फिर है पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड, वेस्ट बंगाल का है। दीपोरविल असम का है, और भोज वेटलैंड एमपी का है। वितरकणिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। अष्टमुडी वेटलैंड केरल का है। सुरीसर मानसर झीलें ये जम्मू कश्मीर के हैं। रुद्रसागर झील त्रिपुरा का है, और रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का है, जो सबसे छोटी रामसर साइट है भारत की। फिर है होकरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर का है। चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश की है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। सुंदरवन वेटलैंड वेस्ट बंगाल। नंदूर मद महेश्वर महाराष्ट्र का है। सरसई नाबर झील यूपी की है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य यूपी का हो जाएगा। फिर है हमारा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये भी यूपी में देखने को मिलता है। नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य ये पंजाब का है। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये पंजाब का है। व्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब। समन्सपुर पक्षी अभ्यारण्य यूपी। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य यूपी। समन पक्षी अभ्यारण्य यूपी। लोनार झील महाराष्ट्र की है। फिर है कवरताल वेटलैंड, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, और ये एक ऑक्सबो लेक है कवरताल। ठीक है, और फिर है आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का है। सुर सरोवर यूपी का है। सोकर वेटलैंड लद्दाख का है। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ की हो जाएगी? गुजरात की है। थोल झील गुजरात की है। वंदवाना वेटलैंड गुजरात का है। हैदरपुर वेटलैंड यूपी में पड़ता है। सुंदरवन नेशनल पार्क जो हमें नेशनल पार्क में भी पड़ा था, ये भी रामसर का हिस्सा है, ये हरियाणा में है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। वखीरा यूपी में है। पाला वेटलैंड मिजोरम में है। सतकोशिया कंठ ओडिशा में है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश का है। सक्के सागर ये भी मध्य प्रदेश का है। फिर है रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक का है। वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। फिर है हमारा उदयमारथंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। विल्लोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है।
बेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु का है। मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु का है। पिचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु का है। पल्लीकरलई मार्श रिजर्व तमिलनाडु का है। किरिकली पक्षी अभयारण्य अगेन तमिलनाडु का है। नंदा झील गोवा में है। शेलबग वेटलैंड संरक्षण अभयारण्य जम्मू एंड कश्मीर का है। हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर का है। थाणे क्रीक महाराष्ट्र की है। कंजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है। बुडुवर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है। सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है चिंत्रांगुड़ी तमिलनाडु का है। यशवंत सागर एमपी का है। अंसुपा लेक ये ओडिशा में पड़ती है। हीराकुंड जलाशय ओडिशा का है। तंपरा लेक ओडिशा की है। अग्नाशनी मोहाना कर्नाटका का है। अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य पक्षी रिजर्व ये हो जाएगा आपका कर्नाटका का। फिर है मगदी केरे कर्नाटक का है। लॉन्गवुड शोला तमिलनाडु का है। देखिए शोला जो हमने नेशनल पार्क पढ़े थे तो हमने बोला था कि रूट वर्ड से याद रखिए, शोला जितने भी नेशनल पार्क हैं वो केरल के हैं, लेकिन लॉन्गवुड शोला ये तमिलनाडु की रामसर साइड है। ठीक है, पॉइंट को याद रखिए। कराईवट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है। नागी पक्षी अभयारण्य बिहार का है। नकटी पक्षी बिहार का है। नंज नारायण पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु का है। कजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है। तवा जलाशय ये एमपी में पड़ता है। और सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है। थरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के हैं। खेचोपल्ली झील ये सिक्किम की है। उधवा झील झारखंड की जो हाल ही में शामिल हुई है। खींचन राजस्थान का है। मेनार जो है वो राजस्थान का। ये दो हाल ही में शामिल हुए जिससे कि 91 रामसर साइड हो गई भारत की। तो ये थी हमारी क्लास का रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।